एलिफ की बहन सियान को कहती है तुम घर क्यों नहीं गए, तुमने कहा कि मैं जा रहा हूँ। सियान ने कहा कि इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, दिल नहीं करता। फिर सियान ने हैरानगी से कहा कि यादें जाने नहीं देती और तुम मुझे रुकने नहीं देती। और उधर लाला खान अपने डेरे पर अपने नौकरों से कहता है वो लड़की इसका भाई गए कहाँ है, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। नौकर कहता है लाला वो गेस्ट हाउस में भी नहीं है, उधर तो ताला लगा हुआ है। लाला ने कहा कि मुझे हर हाल में वो लड़की और इसका भाई चाहिए। नौकर ने कहा जी ठीक है। लाला ने कहा कि कहीं दुश्मन इस चाल में शामिल तो नहीं है। नौकर ने कहा लगता है दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लाला ने कहा कि कोशिश नहीं, ये सब वो कर चुका है। लाला ने कहा कि अगर किसी ने मुझसे टकराने की कोशिश की तो मैं इसको पाश पाश कर दूंगा। गेस्ट हाउस के बाहर आदमी पहरा दे, क्योंकि इस लड़की के जरिए मैं अपने दुश्मन तक पहुंच सकता हूं। और उधर सियान एलिफ की बहन इल्हाम से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊं। इल्हाम ने कहा ज़रूर बताओ, क्यों नहीं। सियान ने कहा कि सबको लगता है मेरी ज़िंदगी आसान है, सबको लगता है मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ कमियां थी, सबसे बड़ी कमी मेरी माँ की थी। फिर बाबा ने चंदा को मेरे लिए घर में रख लिया, इसलिए चंदा को मैं माँ की जगह देता हूँ। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। और फिर मेरी ज़िंदगी में एलिफ आई और एक पल ही मेरे दिल में किसी के लिए इमोशन सी आ गई, मुझे इससे मोहब्बत हो गई। फिर मैंने उसे अपना भी लिया, शादी कर ली। लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा वक्त देर तक नहीं रहता और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो मेरी मौत के खौफ से गुजर रही है। सियान ने कहा कि जब मैं एलिफ के साथ एलिफ के घर में दरवाजे पर था तो दुश्मन मेरे पीछा कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि दुश्मन मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों दरवाजे पर थे कि एक दुश्मन आया और उसने गोली चलाई। जब गोली चली तो एलिफ को पता चल गया और एलिफ ने मुझे पीछे करके खुद आगे आ गई, तो वो गोली एलिफ को लग गई। मेरे हिस्से की गोली एलिफ ने खा ली और एलिफ की जिंदगी चली गई मेरी खातिर। अब मेरी उनसे यादें जुड़ी हुई हैं, मैं उसको नहीं भूल पाता। इल्हाम अगर एलिफ की जगह तुम आ गई और मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तरफ माइल हो रहा है और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं मुझे तुमसे मोहब्बत होने वाली है। इल्हाम ने कहा कि मैं एलिफ की जगह नहीं ले सकता। सियान कहने लगा कि तुम एलिफ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन एलिफ की जगह तुम ले सकती भी हो क्योंकि तुम उसकी बहन हो। मैं तुमसे मोहब्बत करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एलिफ की माँ के होटल में सियाम एक प्रोग्राम बनाता है, वहाँ एलिफ की बहन इल्हाम को बुलाता है और वहाँ इल्हाम को लगता है कि सियान मुझसे मोहब्बत का इजहार करेगा। लेकिन सियान ने साफ साफ कह दिया कि काश के इस जगह आज एलिफ होती। इल्हाम बहुत परेशान हो गई ये सुनकर। इल्हाम ने सोचा कि आज मुझसे मोहब्बत का इजहार करने वाला है सियान, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।